अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वयज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यरहम ला युरहम रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा फरमाया। वो कौन है? वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को इन्हीं दोनों से पैदा फरमाया और आगे फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर कौम बनाई, भाई फ़लाँ कौम का आदमी है, ज़ात बनाई कि फ़लाँ ज़ात का आदमी है, कबीले बनाए, बस्ती बनाई, शहर बनाए, मुल्क बनाए। वो इसलिए लितआरफ़ू, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। अगर वो ना होते तो आदमी मालूम नहीं होता अमेरिका का कौन सा है, हिंदुस्तान का कौन सा है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बस्ती, शहर और मुल्क इसलिए बनाए ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, तुम्हारी पहचान हो सके। भाई फ़लाँ आदमी कौन से कबीले का है, कौन सी ज़ात का है, कौन सी बस्ती का है, किस मुल्क का है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ पहचानत के लिए बनाए, वरना पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द और एक इंसान, एक औरत से पैदा फरमाया पूरी दुनिया को। और इंसान जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को आज़ाद पैदा फरमाया। इंसान किसी का ग़ुलाम नहीं है, ना ग़ुलामी को कोई आदमी पसंद करता है। नहीं तो आप जो है थोड़े दिन का पहले देखो, जब सरकार ने NRC या CA लागू किया तो कैसे लोग परेशान हो गए थे। क्योंकि इसलिए सबको डर था कि हमें कोई ग़ुलाम ना बना लिया जाए। तो ग़ुलाम बनना कोई पसंद नहीं करता, ना इंसान ना जानवर। आप किसी चिड़िया को ले और उसको बंद करें पिंजरा में, कैसा फड़फड़ाती है वो। जब उसको पिंजरे से बाहर निकल जाता है तो उसे सुकून मिल जाता है, पिंजरे से बाहर निकालने के बाद उसको सुकून मिल जाता। तो इंसान हो, दरिंदे हों, परिंदे हों, जानवर हों, कोई भी चीज़ ग़ुलामी को पसंद नहीं करती। हर आदमी ये सोचता है कि मैं आज़ाद रहूं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को आज़ाद पैदा किया है कि हर इंसान आज़ाद है। जब हर इंसान अपनी माँ के पेट से पैदा होता है वो आज़ाद पैदा होता है। बाद में लोग उसको ग़ुलाम बनाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बाज़ लोगों ने बाज़ को ग़ुलाम बनाना शुरू किया। जब हुज़ूर इस दुनिया में आए और आपको नबूवत मिली तो देखा कि लोगों को ग़ुलाम बनाते हैं। अब सबके सामने जैसे हज़रत बिलाल है, ज़नीरा है और बहुत सारे हज़रत सुमैया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ग़ुलाम बनाया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को नबी बनाकर भेजा। तो हुजूर का काम क्या था? हुजूर ने दीन को फैलाया और लोगों को आज़ाद कराया ग़ुलामी से। तो उसी को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि हर माँ ने अपने बेटे को, अपने बच्चों को आज़ाद जना है, तो तुम लोगों को किसने ये बता दिया कि तुम लोगों को ग़ुलाम बनाओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वयज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो, अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करो कि उन्होंने लोगों को ग़ुलामी से आज़ाद कराया। लोगों के ऊपर जो फंदे थे, लोगों के ऊपर जो ग़ुलामी की जंजीर लटकी हुई थी, उससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद फरमाया। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करे। और कोई इंसान ना कैदी को पसंद करता है, न जेली को पसंद करता है। आज़ादी की अहमियत उससे पूछो जो जेल में है, उन्हें एक एक दिन गिनता है कि अगर मुझे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए तो जो आदमी जेल में है वो एक एक दिन गिनता है कब मेरी रिहाई का फ़ैसला होगा, कब मेरी। हालांकि रिहा होने के लिए सारे वकील इकट्ठे कर दिए, सारे जज इकट्ठे कर दिए, सारा पैसा लगा दिया कि मैं किसी तरह रिहा हो जाऊँ। क्योंकि उन्हें उसको मालूम है कि आज़ादी की क़द्र व क़ीमत क्या है। अब हम लोगों को आज़ादी की क़द्र व क़ीमत नहीं है। अगर कोई आदमी जेल में बंद कर दे तो मालूम होगा रे जब मैं आज़ाद था तो कितना अच्छा था। तो आज़ादी की हमें क़द्र व क़ीमत नहीं है। तो इसी तरह अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को 200 साल तक ग़ुलाम रखा, पूरे हिंदुस्तान को और
पूरी यहाँ के जो मुसलमान थे, गैर मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, जो भी थे, तो उन तमाम को अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को 200 साल तक अपना ग़ुलाम बनाया, 200 साल तक। तो जो लोग उस दौर में थे और जो उस दौर में जो लोगों ने परेशानियाँ झेली हैं अंग्रेज़ों की, और अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपना खून बहा दिया, उनसे पूछो कि आज़ादी की कीमत क्या है। हमें तो आज़ाद मिल गया ना, हमें हमारा देश आज़ाद मिल गया, जब हम थे पैदा हुए तो आज़ाद था, तो हमें नहीं मालूम। लेकिन जो उस दौर में पैदा हुए उनको मालूम था कि उनको कितनी मुसीबत और कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। तो अब 26 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को हमारे हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ, जिसको दस्तूर हिंद आइन बोलते हैं, कानून बोलते हैं। तो वो कानून जो है 26 जनवरी को लागू हुआ। तो पूरी दुनिया के अंदर 26 जनवरी को खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ मनानी भी चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अंग्रेज़ों से पाक हो गया और अंग्रेज़ों के नापाक इरादों से पाक हो गया। आज हमारी इज़्ज़तें महफूज है, आज हमारी ज़िंदगियाँ महफूज है, आज हमारे बच्चे यतीम होने से महफूज है, आज हमारी बीवियाँ बेवा होने से महफूज है। तो इसलिए जब हमें आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हर इंसान को चाहिए कि वो खुशी मनाए, और हर मस्जिद और हर मदरसे वालों को चाहिए कि वो झंडा लहराएं, और हर मुसलमान को तो ये चाहिए कि वे वज़ू करके झंडा लहराएं। भाई गैर मुस्लिम जो है ना, मैंने कितनी वीडियो देखी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जूते चप्पल पहन के झंडा लहराते हैं, उन्होंने वज़ू क्या करता, वज़ू कहाँ से करता उन्हें। लेकिन मुसलमान की खासियत ये होनी चाहिए कि मुसलमान अपने जूते चप्पल निकाल कर, क्योंकि हमारे देश की शान है झंडा, और जिस चीज़ से देश की शान है तो उस चीज़ को आदमी वज़ू करके लहराए। और खुशी होनी भी चाहिए कि भाई हमें अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ाद मुल्क में पैदा किया है, जमहूरिया मुल्क है। जितना बड़ा ये मुल्क है इतना कोई दूसरा मुल्क इतना बड़ा भी नहीं है, और जितना बड़ा इसका संविधान है इतना बड़ा किसी का संविधान भी नहीं है। तो यहाँ जिस तरह हर मज़हब को, हर कौम को, हर बिरादरी को इजाज़त है रहने की आज़ादी से, ऐसी आज़ादी किसी देश में भी नहीं है। हर देश जो है ना वो एक उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए या अपने धर्म के लिए बनाया हुआ है। ये एक ऐसा देश है कि इसमें कोई बिरादरी नहीं, हर बिरादरी के लिए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान लिखा तो उसमें ये लिखा कि यहाँ हर मज़हब, हर बिरादरी, हर कौम का आज़ादी से रहेगा, उसको आज़ादी से रहने की इजाज़त है। तो हमें चाहिए कि हम अपने पुराने लोगों की कुर्बानियों को भूलें ना। हम लोग क्या है, अब हमारे यहाँ पर दीन की बातें होती हैं, कुरान की बातें होती हैं, अहादीस की बातें होती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मिंबर से अपने जो हमारा हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ उस आज़ादी को यहाँ से बयान नहीं किया जाता। जब हमारे मिंबरों से, मस्जिदों से आज़ादी को बयान नहीं किया जाता, और न अपने जो अकाबिरीन हैं, जिन लोगों ने अपना खून बहा दिया हिंदुस्तान के लिए, उनको याद नहीं किया जाता। लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई इन लोगों को, यानी मुसलमानों को हिंदुस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग याद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा याद कौन करेगा। अब हम लोगों को याद ना करने का मकसद ये हुआ कि हम लोगों का अब हिंदुस्तान के बारे में तज़किरा ना करने का लोगों ने मतलब ये निकाला कि इनको देश से कोई मोहब्बत नहीं है। हालांकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी सांस जब आखिरी निकलती है तो इसी धरती पर निकलती है, और हम लोग मरने के बाद भी ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं हमारे को मक्के मदीने लेके चलो जहाँ से इस्लाम आया। नहीं, हम लोग तो ये बोलते हैं कि मेरे घर से जो जितनी ज़्यादा करीब कब्रिस्तान है उसी में मुझको दफन किया जाए, और हमारी आखिरी सांस और हमारे मरने के बाद भी हमें इसी ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है। तो इससे बड़ी जो है मोहब्बत की दलील क्या होगी। तो हम लोगों ने तो है तज़किरा बंद कर दिया है कि हम अपने हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ, उनकी कुर्बानियाँ की थी क्या थी, और गांधी जी की कुर्बानियाँ की थी, जवाहरलाल नेहरू की कुर्बानियाँ की थी। इन लोगों की कुर्बानियाँ जो है ना हमने बंद कर दिया बोलना। तो लोग ये सोचते हैं कि इनको देश से कोई मोहब्बत नहीं, इनके यहाँ तो सिर्फ हदीस की और कुरान की बातें होती हैं। अब कोई आदमी सोचता है भाई यहाँ मस्जिदों में ये बातें क्यों हो रही हैं। भाई ये बातें करना हमारा ईमान का हिस्सा है। जिस देश में हम रह रहे हैं, जो देश हमें खाने को दे रहा, जो देश हमें पहनने को दे रहा, जो देश हमें जो है हर चीज़ दे रहा, जिस देश की धरती पर हम रह रहे हैं उस धरती के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को याद करना भी इस्लाम का हिस्सा है। तो ये मुल्क सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये मुल्क सबका है, और सब ने बराबर से इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन मुसलमानों की हुकूमत थी 800 साल, मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, और मुसलमानों ने जब इस देश पर जब हुकूमत की तो ऐसी हुकूमत की कि लोग इसको सोने की चिड़िया बोलते थे नहीं। और वो ज़माना ऐसा था, अंग्रेज़ों का ज़माना, सन 1400-1500, उससे पहले 1700 से पहले तक ऐसा ज़माना था कि जो आदमी अमेरिका का हो, लंदन का हो, यूरोप का, कहीं का भी हो,
न्यूयॉर्क का हो, कहीं का भी हो, तो वो आदमी जब हिंदुस्तान में नौकरी करता था तो लोग उसको बड़ा खुशकिस्मत समझते थे। भाई कहाँ नौकरी करता? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में नौकरी करता, तो लोग खुश हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी को रिश्ता दे रहे बच्ची का, भाई कहाँ नौकरी करता? इन्हें हैदराबाद में नौकरी करता है। अरे कोई ख़ास नहीं है। अब ये हाल हो गया है हमारे देश का। अगर अब किसी को बोले अमेरिका में नौकरी करता ना, खुश हो जाता, चाहे वो अमेरिका में झाड़ू पोछा लगा रहा, लेकिन उसको मालूम है कि अमेरिका में भी जो आदमी झाड़ू पोछा लगाएगा वो 1 महीने में लाख रुपये से कम नहीं कमा रहा। तो जब मुसलमानों की हुकूमत थी, जब मुसलमान बादशाहों ने, मुग़लों ने इसको संवारा, तो इसको सोने की चिड़िया बना दिया। तो सन 1498 तक यहाँ पर अंग्रेज़ नहीं आया। जो यहाँ पर अंग्रेज़ जो सबसे पहले आया वो सन 1498 तक पुर्तगाल से, इंग्लैंड से आया हिंदुस्तान को अंग्रेज़ जब आया। अब जब 1498 में आया तो हमारे हिंदुस्तान की काली मिर्च, लाल मिर्च, मसाले, जो जितने भी गरम मसाले हैं, वो ऐसे मसाले हैं कि वो दुनिया के किसी कोने पे नहीं उगते, ना वो पैदा होते। अब तो होने लगे होंगे, तो उस ज़माने में पैदा नहीं होते थे। जब अंग्रेज़ की नज़र यहाँ पर पड़ी, यहाँ का कपड़ा और जो कपड़े को जो कपास से बनाते, वो जो कपास यहाँ पर उगती है वो ऐसा कहीं भी नहीं उगती। जब अंग्रेज़ ने देखा भाई हिंदुस्तान तो जो है हकीकत में ही सोने की चिड़िया है, और यहाँ की जो मिट्टी तो सोना उगलती है। सोने का मतलब ये नहीं कोई आदमी बोलते ना हमारे देश की धरती सोना उगले, तो लोग सोचते उस ज़माने में सोना उगता था। सोने का मतलब ये नहीं सोना उगलता। सोने का मतलब ये है कि यहाँ की जो चीज़ें पैदा होती थी वो बड़ी कीमती होती थी, कि वो यहाँ की 1 रुपये की चीज़ बाहर देश में जब बिकते तो 100 रुपये की बिकती थी। तो इसलिए उसको सोना बोलते कि हमारी देश की धरती सोना उगलती थी, सोने की चिड़िया थी। तो अब जब अंग्रेज़ सबसे पहली मरतबा हिंदुस्तान के अंदर आया सन 1498 के अंदर, जब आया, जब उसने देखा कि यहाँ के गर्म मसाले और यहाँ की जो है खेती बाड़ी ऐसी खूबसूरत है, यहाँ के कपड़े ऐसे खूबसूरत है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों की बस नज़र ख़राब हो गई। उन लोगों की जो है बुरी नज़र हिंदुस्तान पर पड़ गई। अब मुग़लों का दौर था, जब बादशाहों का दौर था, मुसलमानों का दौर था, चारों तरफ जहांगीर बादशाह का दौर था उस वक्त। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि किसी तरह यहाँ पर जो है कब्ज़ा करना चाहिए, लेकिन एकदम से तो आदमी कब्ज़ा नहीं करेगा ना। पहले उन्हें आया तिजारत की गरज से कि हम लोग यहाँ आएंगे, बस तिजारत करेंगे, तिजारत करके चले जाएंगे, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा। लोगों को बहकाया, भाई हम यहाँ से तिजारत करेंगे, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा है। लेकिन लोगों को नहीं मालूम था। उन्हें तिजारत के बहाने से 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 4 आते पूरे हिंदुस्तान को भर दिया। और तिजारत की गरज से अब पानी के जहाज़ों को कलकत्ता बॉर्डर पर लेके आते और उसमें अपने सैनिकों को लेके आते थे। लोग समझते थे, हम लोग उस ज़माने में जो हमारे जैसे लोग थे बेचारे, उन्हें समझते थे कि इन्हें कपड़ा ले लेके आया, इन्हें सामान ले लेके आया, लेकिन सामान यहाँ से भर भर के भिजा रहा और वहाँ से फ़ौजियों को लेके आता था। तो लेकिन सन 1498 में आया, सन 1500 जो हिजरी है, 1500 जो ईस्वी है, पूरी 1500 की दिहाई जो है वैसी चली गई। उन लोगों ने सिर्फ तिजारत करते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई अंग्रेज़ कि किसी को कुछ बोले, सिर्फ तिजारत करते रहे। लेकिन जब सन आया सन 1600, तो सन 1600 में जहांगीर बादशाह था। तो जहांगीर बादशाह ने, सर थॉमस एक अंग्रेज़ था, उसने इजाज़त ली जहांगीर बादशाह से कि हम लोग यहाँ पर कंपनी बनाना चाहते। अब जहांगीर बादशाह ने उनको इजाज़त दी, लेकिन उसके पीछे, इजाज़त देने के पीछे भी एक राज था। क्या? कि जहांगीर बादशाह की एक बेटी थी, तो वो बेटी, ऐसा हुआ घर में महल में आग लग गई। तो महल में आग लगने की वजह से वो बेटी जल गई, जहांगीर बादशाह की बेटी जल गई। जब वो जल गई तो उस वक्त हकीमों का इलाज चलता था, जो होम्योपैथी का ये इलाज नहीं था। तो हकीमों का जब इलाज था, हकीमों से इलाज कराया तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो लेकिन इसको मालूम हुआ सर थॉमस को, सर थॉमस उस वक्त अंग्रेज़ आया इंग्लैंड से। अब उसको मालूम हुआ, उन्होंने जहांगीर से कहा कि भाई मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूंगा। तो जहांगीर तो खुश हो गए, बहुत अच्छा है भाई, कोई भी इलाज कर दे। तो उसने इलाज किया तो उनकी बेटी ठीक हो गई। तो जहांगीर बादशाह ने कहा भाई तुझे क्या चाहिए? अब उन्हें तो कब से तलाश में था, वो तो 1498 में आया था, पूरी 15वीं सदी ऐसे निकल गई, उन्हें तो इंतज़ार में था। तो उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अपनी कंपनी बनाने की यहाँ इजाज़त दे दें कि हम यहाँ पर अपनी कंपनी बना लें। तो जब ये आया था यहाँ पर अपनी कंपनी डालने के लिए, वो तारीख थी 14 अगस्त, और इसने गुजरात सूरत में अपनी कंपनी बनाई अंग्रेज़ ने, ईस्ट इंडिया के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम है। 24 अगस्त गुजरात और सूरत के अंदर, और जहांगीर से इजाज़त ली। अब इजाज़त लेने के बाद अब इसने पहले अपनी कंपनी जो है गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर बनाई, उसके बाद बंगाल के अंदर बनाई। जब बंगाल के अंदर बनाई और जहांगीर बादशाह जो है उनका इंतकाल हो गया, वफ़ात पा गए। अब इन लोगों को, जब तक जहांगीर बादशाह था, जब तक तो हिम्मत नहीं हुई कि वो सियासत में कदम रखे। इससे पहले कंपनियां तो बना ली हर जगह पर, वो अक्सर हिंदुस्तान की अक्सर जगह पर कंपनियां बना लिए,
लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि वो सियासत में उतरे। लेकिन जब जहांगीर बादशाह का इंतकाल हुआ, जब आपकी वफ़ात हो गई, तो इन लोगों की जड़ें और मजबूत हो गई कि जहांगीर बादशाह की हुकूमत तो पूरे हिंदुस्तान में थी कि और उसके बाद उनके बाद जो उनके वफ़ात के बाद हिंदुस्तान टुकड़े में बदल गया। भाई हैदराबाद में किसी की हुकूमत है, बंगाल में किसी की हुकूमत है, और जो है कलकत्ता में किसी की हुकूमत है, कहीं पर ऐसे दिल्ली में किसी की हुकूमत, ऐसे लोग जो है हुकूमतों में तकसीम हो गए, बढ़ गए। अब इन्होंने जहांगीर बादशाह के बाद अपनी जड़ों को मजबूत बना लिया, जड़ों को मजबूत कर लिया। अब जहांगीर बादशाह का जो इंतकाल हुआ है वो सन 1707 में हुआ है, इंतकाल सन 1707 में। तो अब बंगाल में उस वक्त हुकूमत थी, बंगाल में इन्होंने अपनी ईस्ट कंपनी के नाम से कंपनी बनाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो बंगाल में हुकूमत थी। अब बंगाल में जब हुकूमत थी तो बंगाल में हुकूमत थी अली वर्दी खान की। क्या पूछ रहे हैं? तो अली वर्दी खान की हुकूमत थी, वो नवाब सिराजुद्दौला के जो है नाना हैं। तो इन्होंने महसूस ये किया कि भाई अंग्रेज़ को इतने दिन हो गए नहीं यहाँ कर, अब हो सकता है कि इन लोग जो है हमारे ऊपर कब्ज़ा करेंगे, तो होना ये चाहिए कि इनसे जंग लड़ी जाए। तो नवाब सिराजुद्दौला, तो उनके नाना थे अली वर्दी खान, तो उन्होंने सन 1756 के अंदर अली वर्दी खान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ों से ऐलान जंग किया तो उसी वक्त जो है इनका इंतकाल हो गया अली वर्दी खान का। ये नवाब सिराजुद्दौला जो है बंगाल के, कलकत्ता के जो हुक्मरान थे। अब इन्होंने ऐलान किया तो सन 1757 के अंदर, आम तौर से जब हमारी हिस्ट्री को बयान किया जाता है और आज़ादी को जब बयान किया जाता है ना, वो सन 1857 से बयान किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी मुसलमानों की इतनी लंबी एक फहरिस्त है कि मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद, पहले तो इनसे पहले गैर मुस्लिमों से पहले हिंदुस्तान को आज़ादी की फ़िक्र मुसलमानों ने की है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने हुकूमत जो छीनी है ना, वो मुसलमानों से छीनी है, क्योंकि मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी। जब मुसलमानों से हुकूमत को छीना है तो मुसलमान ही तो कोशिश करेंगे, ये लोग तो बाद में आए। तो सन 1756 के अंदर अली वर्दी खान जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना हैं, इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद नवाब सिराजुद्दौला जो है बंगाल के हुक्मरान बने, बंगाल के बादशाह बने। बंगाल के बादशाह बनने के बाद सबसे पहली जंग इन्होंने अंग्रेज़ों से की है, और ये मुसलमान हैं। तो इन्होंने ये महसूस किया सबसे पहले कि भाई अगर अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए, और अंग्रेज़ों को यहाँ पर 150 साल 100 साल हो गए हैं, और हुकूमत करते करते इन्होंने जगह जगह अपनी कंपनियाँ बना ली है, और ये लोग सियासत में भी कदम रख दिए, ऐसा ना हो कि पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर ले। तो लिहाजा अंग्रेज़ों से जंग करनी चाहिए और इनको यहाँ से निकाल भगाना चाहिए। तो नवाब सिराजुद्दौला ये मुसलमान हैं, सबसे पहले इन्होंने अंग्रेज़ों से जंग की है। तो सन 57 के अंदर, सन 1757 के अंदर, और ये जो नवाब सिराजुद्दौला हैं ये सिर्फ 22 साल के हैं, सिर्फ 22 साल के जवान। तो इन्होंने ऐलान जंग किया अंग्रेज़ों से। अब अंग्रेज़ों की फ़ौज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब नवाब सिराजुद्दौला जंग के लिए निकले तो अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि हम इनको हरा नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए। तो नवाब सिराजुद्दौला के एक वज़ीर थे जिनका नाम है मीर जाफ़िर। तो इन्होंने इनसे बात कर ली, अंग्रेज़ों ने उसको अपने साथ मिला लिया, और मीर जाफ़र ने गद्दारी की। तो गद्दारी इस तरह की कि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला से कहा जब अपने महल में थे कि वो सुबह को हमला करेंगे, अब अभी हम रात को हमला नहीं करेंगे, वो मैं ज़रा देख लिया। अब बादशाह जो रहते थे ना, वो अपने वज़ीरों की बात का एतबार करते थे, क्योंकि बादशाह खुद कहाँ जाएगा पूछने भाई। तो उसने कहा कि अभी वो हमला नहीं करेंगे, वो सुबह को हमला करेंगे, तो लिहाजा हम लोग भी सुबह को हमला करेंगे, रात में फ़ौजी को बोलते सब सो जाए, आराम से खाना खा ले। तो नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी फ़ौज का ऐलान किया, भाई सब खाना खा लो। 50,000 की फ़ौज थी, बिल्कुल तैयार थे लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर मीर जाफ़र ने गद्दारी की। अगर मीर जाफ़र यहाँ पर गद्दारी ना करता तो अंग्रेज़ सन 1757 के अंदर ही हिंदुस्तान से चला जाता। लेकिन हमारा मुसलमान ही, हमारा घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मुसलमान है मीर जाफ़र, उसने गद्दारी की, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि हम अगर नवाब सिराजुद्दौला को मार देते तो इसके बाद तुम बंगाल के हाकिम बन जाओ, तुम बंगाल के बादशाह बनोगे। तो वो राज़ी हो गया। अब उसने नवाब सिराजुद्दौला से ये कह दिया कि भाई वो तो सुबह को हमला करेंगे, रात में हमला नहीं करेंगे। जब ये सारे इनके महल, इनके जो फ़ौजी थे, सारे फ़ौजी ने हथियार रख दिए और खाना खाने लगे, तो फ़ौरन जो है पीछे से अंग्रेज़ ने जो है हमला बोल दिया और सबको तबाह बर्बाद कर दिया। तो इनके साथ थे महाराजा मोहनलाल। देखो गैर मुस्लिम उनके साथ है, लेकिन अपना मुसलमान गद्दार निकल गया। अब भी मुसलमान झूठ बोलने में सबसे आगे है।
अब भी मुसलमान धोखा देने में सबसे आगे है। अब भी मुसलमान जो है लोगों के साथ लोगों की इज़्ज़तों को खिलवाड़ करने में सबसे आगे है मुसलमान। तो अल्लाह रहम फरमाए ऐसे मुसलमानों पर। तो हालांकि गैर मुस्लिम है जिनका नाम है महाराजा मोहनलाल, तो वो इनके साथ ही लड़ रहे थे, लेकिन कब तक लड़ते, रात को जंग हो रही थी ना। अब अपने लोगों ने गद्दारी कर दी और अपने सारे सिपाही मर गए। तो नवाब सिराजुद्दौला को सन 1757 के अंदर अंग्रेज़ ने जो है वो शहीद कर दिया। आप शहीद हो गए, आपको कत्ल कर दिया और आपके जो है गर्दन को बिल्कुल जुदा कर दिया। और गर्दन को अलग करने के बाद अंग्रेज़ों ने सन 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला को ना हाथी पर बांधा, बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद आज भी है, तो मुर्शिदाबाद के अंदर हाथी पर बांधा कि हम लोगों ने देखो एक मुसलमान को, एक बादशाह को कत्ल कर दिया है। अब हाथी पर बांधकर पूरे बंगाल के अंदर, पूरे मुर्शिदाबाद के अंदर फिराया कि हमने एक जो है मुसलमान को, एक बादशाह को कत्ल कर दिया। अब लोग उनके दीवाने थे क्योंकि वो तो बहुत अच्छे बादशाह थे। गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, थोड़े बहुत उनकी गलतियाँ भी हैं, लेकिन अच्छे बादशाह तो किसी पर जुल्म नहीं करते थे। तो पूरे शहर में उनको घुमाया, मुर्शिदाबाद की, बंगाल की गलियाँ गलियों में उनको घुमाया। जब ये जंग हुई है पलासी के मकाम पर, बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर पलासी के मकाम पर ये जंग हुई। 23 जून सन 1757 के अंदर ये जंग हुई। यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला ने शिकस्त खा ली, आप हार गए अपने ही आदमी की गद्दारी की वजह से, जिसका नाम मीर जाफ़र है। अगर मीर जाफ़र उस दिन गद्दारी ना करता, साथ देता, तो अंग्रेज़ सन 1757 के अंदर ही भाग जाते, 1947 तक रहने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला ख़त्म हो गए। अब मुसलमानों की और जो बादशाह थे दूसरे, उनकी हुकूमत जो है ठंडी पड़ गई। अब कलकत्ता के बाजू बेंगलोर है, मैसूर है। अब मैसूर में हुकूमत थी किसकी? टीपू सुल्तान की। अब उस वक्त तक टीपू सुल्तान तो बादशाह नहीं थे, छोटी उम्र के थे, लेकिन टीपू सुल्तान के वालिद साहब जिनका नाम है हैदर अली ख़ान। अब टीपू सुल्तान का असली नाम क्या है? फ़तेह अली ख़ान। टीपू सुल्तान तो हम लोग बोलते हैं, उनको बाद में लक़ब मिला, लेकिन उनका नाम है फ़तेह अली ख़ान। और ये सन 1750 के अंदर पैदा हुए मैसूर के अंदर। अब इनका वालिद साहब जो हैं उनका नाम है हैदर अली ख़ान। अब इन्होंने, इनके वालिद साहब जो थे ना, उन्होंने 2 जंगें की अंग्रेज़ों से। अब इनको भी ये महसूस हुआ, जब इन्होंने इतने बड़े बंगाल के राजा, उस वक्त सबसे ज़्यादा मालदार थे, उन्हें बंगाल कलकत्ता में थे। अब जो सबसे ज़्यादा मालदार है हिंदुस्तान के अंदर, उसी सिटी के और नवाब को इसने कत्ल करके उसको अपने कब्ज़े में कर लिया है। अब इनको हैदर अली ख़ान जो थे, टीपू सुल्तान के वालिद साहब, इनको ये महसूस हुआ कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर भी कब्ज़ा कर ले, तो इन्होंने जंग का ऐलान किया। अब इन्होंने जब जंग का ऐलान किया, 2 जंगें लड़ी अंग्रेज़ों से, दोनों जंगों में जीत गए। तीसरी जंग में टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के वालिद साहब हैदर अली ख़ान दोनों थे। अब उस तीसरी जंग में टीपू सुल्तान के जो वालिद साहब है हैदर अली ख़ान, उनका इंतकाल हो गया, वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान को जो है बादशाह बनाया गया, आप बादशाह बन गए। लेकिन आप जो है ना इतना मशहूर जो है ना, वो ऐसे नहीं है। आप इतने मशहूर इसलिए हैं कि जब आपकी उम्र 10 साल थी और आपके 2 भाई हैं, शमशेर ख़ान, करीम ख़ान, तो आपकी उम्र सिर्फ 10 साल है, वो छोटे छोटे हैं, तो किसी बिना पर वहाँ के बादशाह ने इनको जो है जेल में डाल दिया, तीनों भाइयों को। अब जब ये जेल में जा रहे थे ना, जब जेल में जा रहे थे तो रास्ते में से एक पत्थर उठाया, जेब में रख के चले गए। अब जेल ने सोचा पत्थर क्या करता भाई, उन्होंने सोचा पत्थर मार के अपना सर फोड़ लेता, मर जाता होगा। लेकिन जब जेल में कर दिया, अब उस वक्त के जेल ऐसे थे कि भाई डाल दिया तो डाल के भूल जाते थे वो। अब इन्होंने पत्थर जो रख लिया ना, टीपू सुल्तान ने, 10 साल की उम्र है सिर्फ, पत्थर जो रख लिया, उसी पत्थर से जेल के सलाखों को काटना शुरू किया। काटते 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 5 दिन के अंदर सलाखों को काट दिया। 5 दिन के अंदर सलाखों को काट कर अपने दोनों भाई तो 5 दिन के अंदर बिल्कुल भूख से बिल्कुल बेहोश हो गए थे। उन दोनों भाइयों को 10 साल की उम्र है। अब छोटे भाई जो 8 साल, उससे छोटा भाई 6 साल, तो दोनों भाइयों को अपने कंधे पर डाला और लेके आ रहे। और उस वक्त का जो बादशाह था, उन्हें भी देख के हैरान हो गया, उन्हें कुछ भी नहीं बोला कि इतना बड़ा कमाल क्या कि पत्थर से जेल की सलाखों को काट दिया। तो ये थे टीपू सुल्तान। तो आजकल तो टीपू सुल्तान का जो सीरियल दिखाया जाता है, उसमें टीपू सुल्तान की दाढ़ी भी नहीं है, और टीपू सुल्तान को जो है इश्क करता हुआ दिखाया जाता। भाई उनके पास इतना टाइम कहाँ था उन्हें इश्क करते? उनकी तो इतनी लंबी दाढ़ी थी, उनकी तो दाढ़ी थी, तहज्जुद गुजार थे, हमेशा कुरान पढ़ते थे और हमेशा बावजू रहते थे वो। और जब मैसूर के अंदर जामा मस्जिद तामीर की, तो असर की नमाज़ था, मस्जिद तामीर हो गई, मस्जिद बन गई, असर की नमाज़ के वक्त मस्जिद का इफ्तिताह होने वाला है। तो मस्जिद के इफ्तिताह होने से पहले टीपू सुल्तान ने ऐलान किया कि जो मैंने मस्जिद बनाई है, इस मस्जिद में नमाज़ वो पढ़ाएगा जिसकी एक भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब उसको बोलते हैं जिसकी पूरी ज़िंदगी में बालिग होने से लेकर आज तक एक भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, वो आदमी इसमें जो है नमाज़ पढ़ाए, असर की नमाज़ सबसे पहली। अब वहाँ पर तो बड़े बड़े उलमा थे, मुफ्ती थे, बड़े बड़े जो है अकाबिरीन थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह खुद आगे बढ़े कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई है।
एक भी नमाज। तो उन्होंने असर की नमाज़ पढ़ाई। तो ये थे टीपू सुल्तान, हमेशा बावजू रहते थे, तहज्जुद गुजार थे, इनकी इतनी लंबी दाढ़ी थी और हमेशा कुरान पढ़ते थे। अब टीपू सुल्तान तीसरी जंग, अब पहली जंग कब हुई? सन 1767 के अंदर। अब पहली जंग, दूसरी जंग जो हुई वो सन 1780 के अंदर। अब तीसरी जंग जो हुई वो सन 1786 के अंदर, जिसमें इनके वालिद साहब वफ़ात पा गए और इन्हें तीनों जंगों में अंग्रेज़ से जो है आप जीत गए, अंग्रेज़ हार गया, आप फतह हासिल हो गई। अब अंग्रेज़ परेशान हो गया, भाई 3 जंग करें ना, 3 जंगों में हम हार गए तो करना क्या है? तो आपके भी एक वज़ीर थे जिनका नाम है मीर सादिक, मीर कासिम, मीर कमरुद्दीन। अब इन्होंने सोचा जिस तरह नवाब सिराजुद्दौला को सन 1757 के अंदर हमने उनके वज़ीर से ही हलाक कराया, तो ऐसा करना चाहिए कि टीपू सुल्तान के भी जो वज़ीर हैं ना, इन वज़ीरों को फोड़ा जाए, इन वज़ीरों को अपने कब्ज़े में किया जाए। जब इन वज़ीरों को अपने कब्ज़े में कर लेंगे तो हम लोग टीपू सुल्तान को भी हरा देते। तो वज़ीर को कब्ज़े में कर लिया, वज़ीर को लालच दिया कि इनको शहीद करने के बाद, मारने के बाद तुम्हारे को यहाँ की बादशाह दे देते। अब उन्हें खुश हो गया वज़ीर। तो मीर जाफ़र और मीर सादिक, तो ये टीपू सुल्तान का वज़ीर था। अब इसने गद्दारी की। अब ये जो जंग हुई है सन 1799 के अंदर 4 मई को जंग हुई है, सन श्रीरंगापट्टनम में जंग हुई है सन 1799 के अंदर 4 मई को। जब जंग हुई तो अब जो अपने ही लोग थे, जैसा कि मीर सादिक, अब इसने गद्दारी की। इसकी गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह को भी शहीद होना पड़ा। अब जब टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया तो आपका एक वज़ीर था राजा खान, वो भी बिक गया था अंग्रेज़ों के हाथ। तो राजा खान ने कहा कि आप ऐसा करें, आप जो है अंग्रेज़ों के हवाले कर दें अपने आप को, आप अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दे, अब हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो उस वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। गीदड़ जो है ना वो खुद शिकार नहीं करता, शेर थोड़ा बहुत शिकार कर लेता है, जो छोड़ देता है थोड़ा बहुत वो गीदड़ खाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उनसे माफ़ी मांगूँ, मैं उनको अपने आप को उनके हवाले करूँ। मैं गीदड़ की तरह दूसरों का शिकारी नहीं खाता, मैं शेर की तरह हूँ, खुद शिकार कर खाता हूँ, यानी मैं अपनी हुकूमत खुद करूँगा चाहे मेरी जानी चली जाए। तो राजा खान को मना किया। तो उस वक्त आपने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। उस वक्त आपको जो है श्रीरंगापट्टनम के अंदर सन 1799 के अंदर, अब यहाँ भी अगर मीर सादिक गद्दारी ना करता तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया जाता, क्योंकि 3 जंगों में आप जीत गए, ये चौथी जंग है। अब चौथी जंग भी अंग्रेज़ इसलिए जीत गया, आप इसलिए हार गए कि उसने गद्दारी की है। अगर वज़ीर गद्दारी ना करता तो आज 1799 के अंदर ही जो है वो अंग्रेज़ यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाता, लेकिन आपको शहीद कर दिया गया। जब आप शहीद हो गए और एक अंग्रेज़ आपके पास आया तो उसने सोचा, जब थोड़ी बहुत जान थी आपके अंदर, तो आपकी जो तलवार थी ना, उस तलवार पर हीरे लगे हुए थे, उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। अब जब वो अंग्रेज़ पास को आया ना, अंग्रेज़ तो वैसे लालची है, अब उसने पहले तलवार को देखा, अब उसने सोचा कि तलवार को लूँगा, इसमें से हीरे हटाकर अपने पास रख लूँगा। तो थोड़ा सा होश आया, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह को थोड़ा सा होश आया, तो उन्होंने अपनी तलवार उसको मारी और मरते मरते भी जो है उसको जो है ख़त्म कर दिया। अब जब उसको ख़त्म किया, अब अंग्रेज़ पीछे से देख रहे हैं, भाई ये क्या हुआ कि मरते मरते एक आदमी को ले बैठा। अब अंग्रेज़ों की 5 घंटे तक हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाए, टीपू सुल्तान के पास। 5 घंटे तक दूर से देखते रहे। जब 5 घंटे हो गए और परिंदे आके आपके जिस्म पर बैठने लगे और आपका जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, तो अब अंग्रेज़ को यकीन हुआ कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह शहीद हो चुके हैं। जब अंग्रेज़ पास गया, पास जाकर जब हिला कर देखा कि आपकी वफ़ात हो चुकी है, तो अंग्रेज़ ने अपना झंडा निकाला और उसका नाम है जनरल हॉर्स। उसने अपना झंडा निकाला जनरल हॉर्स ने, और झंडा निकालकर आपके सीने पर रखा, और आपके सीने पर यानी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के सीने पर कदम रखकर उसने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। क्या कहा? आज से हिंदुस्तान। इसलिए मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ की 200 साल हुकूमत में अंग्रेज़ ने ये अल्फाज किसी के लिए नहीं बोला, ये टीपू सुल्तान के लिए बोला। उसको मालूम था कि हमारे रास्ते का कोई कांटा है तो वो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान के अलावा हमारे लिए कोई कांटा नहीं है। आज तो टीपू सुल्तान को जो है गाली दी जाती है। अगर ये लोग इस वक्त गद्दारी ना करते तो अंग्रेज़ 1799 के अंदर ही यहाँ से भाग जाता था, लेकिन अपने लोगों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान जो है शहीद हो गए। तो ये जुमला अंग्रेज़ ने 200 साल की हुकूमत में किसी के लिए नहीं बोला, बड़े बड़े बादशाह आए, राजा आए, महाराजा आए, किसी के लिए नहीं बोला, सिर्फ टीपू सुल्तान के लिए बोला। जनरल हॉर्स ने खड़ा होकर कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा है, अब हिंदुस्तान को हमारे से कोई नहीं छीन सकता, सन 1799 के अंदर। लेकिन मतलब ये है, मकसद बताने का ये है कि हमारी जो जंग आज़ादी को बयान किया जाता है ना, वो सन 1857 के बाद से बयान किया जाता है। अब ये 1857 से पहले की बातें हैं। अंग्रेज़ों से सबसे पहले जंग करने वाले मुसलमान,
नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान, ये दोनों मुसलमान हैं। अंग्रेज़ों से सबसे पहले जंग मुसलमान ने की है और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहला फतवा भी मुसलमान ने दिया है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने यह कहा कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हिंदुस्तान के हर वासी के लिए, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, उसके लिए हराम है। तो अंग्रेज़ तो हैरान हो गया उस वक्त। तो 1803 अब यहाँ पर 1799 के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। तो 1803 के अंदर अब यहाँ पर हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छी तरह से कब्ज़ा कर लिया अंग्रेज़ों ने। अब सन 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि अब ये दारुल अमन नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान अब दारुल हर्ब बन चुका है। यहाँ अमन नहीं है, ये दारुल हर्ब बन चुका है। अब यहाँ के लोगों पर फ़र्ज़ हो गया है कि वो अंग्रेज़ से जिहाद करें, कि हर हिंदुस्तानी पर जिहाद फ़र्ज़ हो गया है। अब अंग्रेज़ को यह मालूम हुआ तो अंग्रेज़ तो परेशान हो गया। और सन 1803 के अंदर अंग्रेज़ों ने लाल किले पर झंडा लहराया सबसे पहले। टीपू सुल्तान जब तक थे, जब तक अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई कि वो लाल किले पर अपना झंडा लहरा सके, तो सन 1803 के अंदर सबसे पहले लाल किले पर झंडा लहराया। जब लाल किले पर झंडा लहराया तो उस वक्त शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि अब ये दारुल अमन नहीं है, बल्कि ये दारुल हर्ब है। हर हिंदुस्तानी पर यह वाजिब हो चुका है कि वो अंग्रेज़ों से जिहाद करे। तो जो उस वक्त के लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तो उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि भाई अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो जब अंग्रेज़ों को मालूम हुआ कि इस तरह का फतवा दिया है तो आपको कैद कर लिया गया, और आपको कैद किया गया और आपको शहर बदर कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया और आपको जेल कैद खाने के अंदर कर दिया गया। और आप पर हमले हुए, 2 बार आप पर हमला किया गया और अंग्रेज़ों ने 2 बार आपको जहर दिया। और एक मरतबा तो अंग्रेज़ों ने आपके बदन पर मालिश की, छिपकली पकड़कर, और उस छिपकली का जहर निकालकर आपके बदन पर मालिश की। ये मौलाना है, वक्त के मुहद्दिस हैं, मौलाना है जिन्होंने फतवा दिया है। आज भी लोगों को फतवे से बड़ी तकलीफ़ होती है। भाई फतवा, अंग्रेज़ों को मालूम है फतवा क्या चीज़ रहती है, कि अंग्रेज़ एक फतवे से परेशान हो गया। हालांकि उन्होंने कोई तलवार नहीं निकाली, उन्होंने कोई लोग जंग के लिए जमा नहीं किए, सिर्फ एक फतवा दिया कि ये अब दारुल हर्ब है, दारुल अमन नहीं है, कि अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना हर हिंदुस्तानी पर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर हिंदुस्तानी पर फ़र्ज़ हो चुका है कि वो अंग्रेज़ों से जिहाद करे, अंग्रेज़ों से जंग करे। तो अंग्रेज़ भी हैरान हो गया। जब मछली का जहर निकाल कर आपके बदन की मालिश कराई एक आदमी को ख़रीद कर, तो आपकी बिल्कुल बीनाई ख़त्म हो गई, आपकी बीनाई ख़त्म हो गई। तो ये सन 1803 की बात है। अभी सन 1803 के बाद तो जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इनका जो फतवा है, इन फतवों से लोगों का ईमान जागा है, यानी लोगों का जज्बा जागा है कि अंग्रेज़ों ने क्यों कब्ज़ा कर लिया है, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा क्यों कर लिया। तो सबसे पहले फतवा देने वाले मुसलमान और सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले, जिहाद करने वाले, जंग करने वाले मुसलमान हैं। लेकिन आज मुसलमानों की तारीख़ को बयान नहीं किया जाता। जब आप वफ़ात हो गए तो आपके शागिर्द हैं सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल। तो आपने जब अंग्रेज़ों ने 1803 के अंदर ये मुहिम चलाई कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ईसाई बनाया जाए, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए, ईसाई हो जाए, तो आपको ये महसूस हुआ, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी को ये महसूस हुआ कहीं ऐसा ना हो कि पूरी हिंदुस्तान के लोग जो वो ईसाई बन जाए। तो उन्होंने सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल, इन दोनों को, और आपके साथ बहुत सारे लोग थे, इनको ये बोला कि आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा करें और पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद लोगों के ईमान को बचाएं, कि लोगों को बोले कि भाई अंग्रेज़ों का कलमा नहीं पढ़ना है, अंग्रेज़ों की हुकूमत होगी वो अलग बात है, लेकिन ईसाई में कन्वर्ट नहीं होना है। तो आपने पूरे मुल्क का दौरा किया, आप दोनों ने, सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल, पूरी हिंदुस्तान का दौरा किया और 8 महीने तक दौरा किया। और 8 महीने का दौरा करने के अंदर अंदर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। जब अंग्रेज़ ने सिर्फ सफ़र के अंदर एक किताब लिखी, जब अंग्रेज़ ने वो किताब को पढ़ा, किताब को देखा, तो अंग्रेज़ भी हैरान हो गए, भाई ये कौन है। तो फिर 1831 के अंदर बालाकोट में जंग हुई और उसी जंग में 400 उलमा को शहीद किया गया और वहीं पर सैयद अहमद शहीद को भी शहीद किया गया और शाह इस्माइल भी जो है आप शहीद हो गए, तहज्जुद के वक्त आप शहीद हो गए बालाकोट के अंदर। लेकिन आजकल मरज़ ये है, रोना ये है कि मुसलमानों की तारीख़ को बयान नहीं किया जाता। जो बयान किया जाता है वो 1857 के बाद की हिस्ट्री को बयान किया जाता है। ये सब 1857 से पहले के वाक़यात हैं। बालाकोट के अंदर 400 उलमा को शहीद किया गया। अब ये 400 उलमा जो जंग लड़ने वाले हैं वो ऐसा नहीं आपस में, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले हैं। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अब 1857 के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की एक जज्बा पैदा हो गया। पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ उठने लगी कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए, हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर सन 1857 के अंदर शामली के अंदर जंग हुई।
जिस जंग के अमीर थे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, और उस जंग में रशीद अहमद गंगोही साहब और हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी और हाफिज़ जामिन शहीद उस जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, और हाफिज़ जामिन शहीद वहाँ पर शहीद हो गए शामली के मैदान के अंदर। और ये सन 1857 की बात है। हाफिज़ जामिन जो है वो शहीद हो गए, आपके पेट में गोली मारी अंग्रेज़ ने, तो आप शहीद हो गए। तो आपकी कब्र मुबारक थाना भवन में है, आज भी वो कब्र मुबारक है। और उस कब्र मुबारक के पास एक बेर का झाड़ है, उस बेर के झाड़ में जो बेर लगते हैं ना, वो इतना मीठा होता है वो बेर के जो वहाँ से खाता है वो ये कहता है कि मैंने आज तक इतने मीठे झाड़ कहीं के नहीं खाए। इतने मीठे जो है बेर है ना, वो किसी झाड़ के मैंने नहीं खाए जितने जो है मीठे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह भी थे। जब अंग्रेज़ ने उनके सर पर गोली मारी, सर पर गोली लग गई, सर पर गोली लगने के बाद यहाँ से टच होके गई, सर पर गोली लग गई। तो आप हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के पास गए कि अंग्रेज़ ने गोली मारी है, अंग्रेज़ की गोली लग गई है। तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने आपके सर पर ऐसा हाथ फेरा, जब हाथ यूँ फेरा तो अल्लाह की हिकमत देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि हाथ फेरती ऐसा हुआ जैसा गोली लगी नहीं, गोली का नामो निशान ख़त्म। और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही उस शामली के मैदान में उस जंग में शामिल थे, तो आपको कैद कर लिया गया और आपको गिरफ़्तार कर लिया गया और कैद खाने में आपको डाल दिया गया। तो वहीं पर एक और मौलाना है, मौलाना मजहर, जिन्होंने मज़ाहिर सहारनपुर के अंदर मदरसा बनाया, तो मौलाना मजहर साहब, तो वो भी ज़ख्मी हो गए थे। जब वो ज़ख्मी हो गए तो उनके पास लाशों का ढेर था, क्योंकि सन 1857 की जंग के बारे में सबको मालूम है, तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है कितने लोग शहीद हुए। तो उस वक्त 2 लाख तो सिर्फ मुसलमान शहीद हुए और 51,000 उलमा शहीद हुए। 51,000 सिर्फ उलमा शहीद हुए मौलाना, 51,000, और 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। और मुसलमानों को खिंजीर की खाल के अंदर बंद करके ज़िंदा जला दिया गया मुसलमानों को। और दिल्ली से लेकर खैबर, पाकिस्तान का जो खैबर है वहाँ तक किताबों में लिखा है, हर किताब में लिखा है, ये ऐसे नहीं हम मुसलमानों की, गैर मुस्लिमों ने भी, अंग्रेज़ों ने भी जब किताबें लिखी हैं तो ये लिखा है कि दिल्ली से लेकर जो पाकिस्तान का खैबर है, खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर एक लाश ना लटकी हो। हर दरख्त पर फांसी का फंदा लगाकर उनको फांसी दी अंग्रेज़ों ने और ज़िंदा जला दिया मुसलमानों को। और मुसलमानों के बारे में अंग्रेज़ों को मालूम था खिंजीर से बड़ी नफ़रत करते हैं, तो खिंजीर पकड़कर और खिंजीर को काट कर ज़िबा कर उसका अंदर का मांस निकाल कर और खिंजीर के खाल में मुसलमानों को सिल कर ज़िंदा जलाया गया। ये इतना 1857 के अंदर जो जंग हुई उसमें इतना तगड़ा जुल्म हुआ। तो मौलाना मजहर साहब ज़ख्मी थे शामली के मैदान के अंदर, और आपके साथ बहुत सारे कुछ लोग शहीद हो चुके थे और कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हालत में थे। तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को उतारा आसमान से, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो हूर हैं, हूरों के हाथों में प्याला था, और हूरों को हुक्म यह था कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनको आब कौसर पिलाया जाए, जन्नत का पानी पिलाया जाए। तो मौलाना मजहर साहब जब वहाँ से आ गए और मज़ाहिर सहारनपुर के अंदर जब पढ़ाते थे, तो आप जब बयान करते थे, बात करते थे, तो बात के अंदर ज़रा रुक जाते थे और रुकने के बाद इस तरह करते थे, यानी अपने होठ को चूसते थे इस तरह। तो लोग हैरान थे, भाई आप बयान करते हैं, आप दरस पढ़ाते हैं, कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ाते हैं, दरस कुरान पढ़ाते हैं, बयान करते हैं, हज़ारों का मजमा आपके सामने होता है, आप अचानक जो है आंखें बंद कर लेते हो और होठ को चूसना शुरू कर देते हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि जब शामली के मैदान के अंदर लोग शहीद हो चुके थे तो मैं भी उन शहीदों में ज़ख्मी था, बिल्कुल इतना ज़ख्मी था कि मुझे चलने तक की, उठने तक की हिम्मत नहीं थी। तो हूरों को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उतारा। जब हूर आई उनके हाथ में प्याला था, तो वो प्याला हूर जो थी ना, वो सब शहीदों को पिला रही थी, जितने भी लोग शहीद हो चुके थे। तो एक हूर मेरे पास आई, उन्होंने मेरे मुंह के अंदर उस प्याले को लगाया, उस प्याले को मेरे मुंह के अंदर लगाया। तो दूसरी हूर जो थी ना, उनसे कहा, जन्नत की हूर ने, भाई ये आदमी शहीद नहीं हुआ है, हमें सिर्फ उन लोगों को पिलाने की इजाज़त है जो शहीद है, लिहाजा मौलाना मजहर साहब अभी शहीद नहीं हुए, जब ये शहीद नहीं हुए हैं तो इनको नहीं पिलाना है प्याला। तो जब उस हूर ने यह कहा तो मैंने प्याला पिया नहीं, सिर्फ प्याले को मेरे होठ से लगाया गया। तो जब उसने कहा कि उसने मेरे होठ से सिर्फ लगाया हुआ था, उसने कहा, तो उसके कहने की वजह से उसने जो है प्याले को हटा लिया। तो जो प्याला सिर्फ मेरे होठ से लगा, उसका जो जायका है वो इतना जायका है, जब मैं इस होठ को चूसता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जो है शरबत पी रहा हूँ, शरबत। मुझे इतना मज़ा आता है कि दुनिया की मैंने हर चीज़ खा ली है, लेकिन मुझे किसी चीज़ में इतना मज़ा नहीं आया, तो जन्नत में क्या मज़ा होगा। आज हम लोग जन्नत में जाने की कोशिश नहीं कर रहे, जन्नत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमारे अमाल ऐसे नहीं जो हमें जन्नत में लेकर जाएं, तो अपने अमालों को ऐसा बनाए। जब एक आदमी को, एक मौलाना को सिर्फ जन्नत का प्याला सिर्फ टच किया गया, अभी पिया नहीं, पिया तो क्या आलम होता। जब वो पूरी ज़िंदगी अपने होठ को चूसते रहते थे,
तो वहाँ का जो शरबत होगा और वो वहाँ का जो आब कौसर होगा और जो वहाँ की नेमतें होंगी तो उनका आलम क्या होगा। तो आपने ये कहा कि जब उस प्याले को मेरे होठ से हटा लिया गया तो उस प्याले के टच होने की बरकत ये है कि मैंने दुनिया की हर चीज़ को खा लिया है, किसी चीज़ में वो मज़ा नहीं है जो मुझे अपने होठ को चूसने में जो मज़ा है वही मज़ा मुझे आता है, इसलिए मैं अपने होठ को चूसता रहता हूँ। तो जंग आज़ादी की सबसे पहली जो जंग हुई है, सबसे पहली जो जंग की लड़ाई शुरू हुई है वो 1857 के अंदर वो मेरठ से शुरू हुई है। 10 मई को मेरठ से शुरू हुई है, जब 10 मई के अंदर मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे को 18 अप्रैल गालिबन और 1857 के अंदर मंगल पांडे को जब फांसी पर चढ़ा दिया गया तो 200 सैनिक हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों की फ़ौज में दाखिल थे। जब उन्होंने देखा कि मंगल पांडे को और फांसी पर चढ़ा दिया गया है तो जो उस वक्त के हिंदुस्तानी अंग्रेज़ में शामिल थे, अंग्रेज़ों ने अपने हुकूमत में शामिल किया हुआ था, अपने जो उनको तनख्वाह देते थे, जब उन्होंने देखा कि मंगल पांडे को सन 1857 के अंदर और 18 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया है अंग्रेज़ों ने, तो उन तमाम ने जो है उनकी अंग्रेज़ों की नौकरी को छोड़ दिया। जब अंग्रेज़ों की नौकरी को छोड़ा, अब इनकी तादाद थी 2000, तो इन 2000 को अंग्रेज़ों ने बड़ी जो है इनको जलील किया और इनके कपड़े उतार लिए गए और इनको कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं दी गई, उनको कैद में कर दिया गया मेरठ के अंदर। और ये दिन है 10 मई सन 1857 के अंदर मेरठ के अंदर। अब इन्होंने रात में मशवरा किया 10,000 ने कि हमारी इज्जत तो फिर भी चली गई है, जब अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे जैसे आदमी को फांसी पर चढ़ा दिया है, इतना बहादुर आदमी, तो हमारे को भी फांसी पर चढ़ा सकते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने रात के रात मशवरा किया और जेल के सब सलाखों को तोड़ा और जितने वहाँ पर अंग्रेज़ थे सब अंग्रेज़ों को कत्ल किया और रात के रात भाग कर मेरठ से दिल्ली आ गए। अब दिल्ली बहादुर शाह जफ़र के पास आए। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि जिस वक्त अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 लाख अंग्रेज़ सिर्फ 2 लाख थे और हिंदुस्तानी कितने थे 20 करोड़। 2 लाख अंग्रेज़ों ने 20 करोड़ लोगों पर हुकूमत की है। आदमी इमेजिन करके देखे, सोचे तो ये बोला कि तुम लोग पागल थे क्या। अब ये हुकूमत हुई क्यों? ये हुकूमत इसलिए हुई है कि लोग जो है ना बढ़ गए, आधे इधर बढ़ गए, वो उससे इख्तिलाफ उसका उससे इख्तिलाफ। हालांकि आप ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप ये बात सुन के आप ताज्जुब करोगे कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करवाने में अपने हैदराबाद निज़ाम का हाथ था, निज़ाम का हाथ। हालांकि अगर उस वक्त मिल जाते, अब अंग्रेज़ निज़ाम सरकार जो है ना वो अंग्रेज़ों के साथ हो गई, मराठा अंग्रेज़ों के साथ हो गए। अब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अकेले रह गए। अब अगर उस वक्त निज़ाम सरकार टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का साथ देते, अब इन्होंने क्या सोचा, भाई उसको मार देंगे, मेरे ऊपर हुकूमत नहीं होती, मैं बच जाऊँगा। निज़ाम सरकार, तो निज़ाम सरकार अगर उस हैदराबाद के उस वक्त टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ हो जाते तो 1799 के अंदर 4 मई को ही हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को रफा दफा कर देते थे। यहाँ तक बात नौबत नहीं आती थी। तो अपने आपस के इख्तिलाफ की वजह से, आपस में इतने इख्तिलाफ थे कि इख्तिलाफ होने की वजह से 20 करोड़ हिंदुस्तानी है, 20 करोड़ और सिर्फ 2 लाख अंग्रेज़ है। 2 लाख अंग्रेज़ ने 20 करोड़ लोगों पर हुकूमत की है। अजीब बात है। देखो आदमी इमेजिन करके सोचा इससे तो पागल थे कोई वो। तो अगर इत्तिहाद होता, सब एक साथ होते तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये जब रात को मेरठ से भागकर बहादुर शाह जफ़र दिल्ली आ गए 10 मई को, जब दिल्ली आए तो बहादुर शाह जफ़र ने इनको पनाह दी। जब बहादुर शाह जफ़र ने इनको पनाह दी तो सन 1858 के अंदर अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को भी गिरफ़्तार कर लिया आपके 4 बेटों के साथ, और गिरफ़्तार कर रंगून की जेल में भेज दिया। तो रंगून के अंदर भेज दिया। तो वहाँ पर जब आपको खाने का टाइम हुआ, आपने अंग्रेज़ों से कहा कि खाने का टाइम हुआ है, तो बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ काल कोठरी में बंद कर दिया। तो जब खाने का वक्त हुआ तो आपके एक बेटे को लिया, एक बेटे को सर को काटा और उस सर को काट कर एक तश्त में रखा, प्लेट में रखा, और यूँ अंग्रेज़ ने जाके देखो ये आपका खाना है, खा लो। जब बहादुर शाह जफ़र ने उसको हटाया तो देखा कि उसके बेटे का सर था। जब दूसरा मौका आया, दोबारा भूख लगी तो दूसरे बेटे का सर। इसी तरह 4 बेटे थे, 4 के 4 बेटों के सर को जो है अंग्रेज़ ने उनको पेश किया। तो वहाँ पर वो रहे और सन 1862 के अंदर वफ़ात पा गए। 89 ईयर्स की उम्र में वफ़ात पा गए बहादुर शाह जफ़र। देखो आपस की इख्तिलाफ की वजह से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। अगर उस वक्त जिस वक्त अंग्रेज़ सन 1498 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आया और उसके बाद भी अगर तमाम राजा आपस में मिल जाते, तमाम राजा आपस में एक होते, तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर हुकूमत करे। तो ये अंग्रेज़ों का थोड़ा सा इतिहास है। तो इतनी सारी बातें हैं, 200 साल हुकूमत की। अब 200 साल की बातें आधे घंटे में बयान नहीं की जा सकती। 200 साल की बातें, फिर हमारे उलमाओं की कितनी कुर्बानियाँ हैं,
कि 1857 के अंदर दूसरे लोग जुड़े जिन्होंने शुरुआत की, लेकिन 1857 से पहले और सन 1757 जब नवाब सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेज़ों से मुकाबला किया सन 1757 के अंदर, अब ये 1857 है, इस 100 साल के अंदर अंग्रेज़ों से सिर्फ मुसलमानों ने मुकाबला किया है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत छीनी है ना वो मुसलमानों से छीनी है, गैर मुस्लिमों से नहीं। जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत मुसलमानों से छीनी है तो मुसलमान ही तो पहले जंग करेंगे, मुसलमान ही तो पहले मैदान में आएंगे। तो 26 जनवरी को हमारे देश का झंडा लहराया जाता है। क्यों लहराया जाता? अगर आप आधे मुसलमानों को भी पूछो तो नहीं मालूम क्यों लहराया जाता। देश आज़ाद कब हुआ? 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी और अंग्रेज़ का ही कानून था। देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ाद होने के बाद अपना कोई कानून नहीं था, अपना कोई संविधान नहीं था और अपना कोई आइन नहीं था, अपना दस्तूर हिंद कुछ भी नहीं था, को कैसे चलाया जाए। तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं। अब तक हिंदुस्तान के 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आजकल ना ये मीडिया वाले मुसलमानों को पकड़ तो उसको ये सवाल पूछते, ये सवाल इतना पूछता मुसलमानों को मालूम ही नहीं होता। अब अगर हम यहाँ ये बैठ कर ये बात करें तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, अरे अल्लाह रसूल की बात छोड़ के क्या बात कर रहा भाई? ओ भाई, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की बातें हैं ये किसी दूसरे देश की बातें नहीं है। यहीं का इसी देश का मीडिया वाला कोई आकर अगर हमसे ये पूछ ले कि मोदी तक और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक अब तक हिंदुस्तान के कितने पीएम रह चुके, तो क्या जवाब दोगे? जवाब नहीं दिया तो उन्हें बदनाम कर देता, मुसलमान को नहीं मालूम। तो मालूम ये होना चाहिए कि उस वक्त से लेकर अपने हिंदुस्तान के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री पीएम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और सबसे पहले जो गृह मंत्री है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और वहाँ से लेकर आज तक 14 मंत्री रह चुके हैं पीएम हिंदुस्तान के। तो हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया सन 1757 के अंदर, लेकिन अपना कोई कानून नहीं था, अपना कोई आइन नहीं था, कि अपना कोई संविधान नहीं था भाई कैसे चलाना चाहिए हिंदुस्तान को, कैसा चलाएं। आज़ाद तो हो गया। तो उस वक्त लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को जोड़ा और ये मशवरा किया कि यहाँ का एक कानून बनना चाहिए, कि हिंदुस्तान का एक दस्तूर बनना चाहिए, जिस दस्तूर के हिसाब से हिंदुस्तान को चलाया जाए। तो उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप हिंदुस्तान का संविधान बनाए। तो आपके साथ और बहुत सारे लोग थे, तो आपने यानी डॉक्टर अंबेडकर ने 60 देशों का दौरा किया, 60 मुल्कों का दौरा किया और वहाँ के संविधान को देखा। तो वहाँ के संविधान को देख कर कॉपी कर और पूरे संविधान को जोड़कर जो है जो किताब बनती है, अपना जो संविधान है उसके जो सफ़े हैं वो 251 सफ़े हैं। कितने? 251 सफ़े हैं। और इसको बनाने में, संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपना संविधान तैयार हुआ। जब तैयार हो गया तो वो सन था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। तो 1949 26 नवंबर को भीमराव अंबेडकर ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को पेश कर दिया कि भाई ये बना दिया है। लेकिन उस वक्त इसको जो है लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सन 1930 के अंदर गांधी जी ने यह कसम खाई थी कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जो दिन था सन 1930 वो 26 जनवरी था। तो गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि जिस दिन हमने कसम खाई थी तो वो 26 जनवरी था, तो हम लोग अपने कानून को नाफिज़ करेंगे तो वो 26 जनवरी को ही नाफिज़ करेंगे। तो अब ये 26 नवंबर है। अब 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, संविधान दिवस। तो 26 जनवरी को ये कानून नाफिज़ किया गया। कानून तो बन गया था पहले ही, लेकिन कानून को 1950 26 जनवरी को नाफिज़ किया गया। देश तो आज़ाद हो गया 1947 के अंदर, लेकिन 1950 के अंदर 1950 को जो है अपने इस कानून को, संविधान को लागू किया गया। उसी संविधान को लागू करने के खुशी में 26 जनवरी मनाते हैं। तो हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि वो झंडा लहराए। हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि वो मदरसे में, मस्जिदों में, मकतब में, जहाँ भी पढ़ाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, घर में चाहे कहीं भी रहो, अपना हिंदुस्तानी होने का सबूत दें कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्योंकि ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर जब सबसे पहला इंसान कौन आया? सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी यानी हिंदुस्तान के अंदर भेजा, इसी सरजमीन के अंदर भेजा। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था,
फिर रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। तो उस वक्त जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आकर घबरा गए, श्रीलंका के अंदर मालदीव के अंदर आए तो घबरा गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप आए तो आपने अज़ान दी, तो मालूम यह हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का जो पहला इंसान आया वो भी हिंदुस्तान के अंदर आया, सबसे पहली जो अज़ान हुई वो भी हिंदुस्तान के अंदर हुई। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आज पहली मरतबा उतारा गया, तो कहाँ उतारा गया? अपनी इस सरजमीन हिंदुस्तान के अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उतारा गया। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, नमाज़ पढ़ी 2 रकात। तो वो 2 रकात नमाज जो सबसे पहले पढ़ी गई है वो इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर पढ़ी गई है। तो मुसलमानों का इतिहास है। तो मुसलमानों का जो इतिहास है ना वो इतना छोटा नहीं है जिसको जो है आधे घंटे में बयां किया जाए। तो आज़ादी को जो बयां किया जाता है वो सन 1857 के बाद से बयान किया जाता है। उससे पहले जो इतने मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको बयान नहीं किया जाता। इसलिए हम लोग जमहूरियत को पढ़ें, अपने संविधान को पढ़े कि हमारा संविधान क्या कहता है, कैसा बना, किसने बनाया, कब बना। तो हमारे संविधान के अंदर, अब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक मुसलमान थे, उनसे पूछ रहा था बताओ संविधान के अंदर कितने पेज है, कितने पेज है, कितने पेज है। अब उन बेचारों को नहीं मालूम। तो मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के अंदर 251 पेज हैं। और जो संविधान पूरा हो गया, संविधान के आखिर में जो साइन किए हैं वो 284 लोगों ने अपने साइन किए हैं, 284 लोगों ने साइन किए। और सबसे पहले जो दस्तखत किया है, सबसे पहले जो साइन किया है संविधान पर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और सबसे बाद में जो साइन किया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने साइन किया है। और जिन्होंने, देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया है लेकिन लिखा नहीं है। लिखने वाले कौन है? वो है प्रेम बिहारी नारायण राजदादे, ये लिखने वाले हैं। इन्होंने जब लिखा तो एक पैसा भी नहीं लिया। इन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि मैं संविधान को लिख तो दूंगा, पैसा नहीं लूँगा, लेकिन इसके हर सफ़े, इसके आखिरी सफ़े पर मेरा नाम होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देखा कि इन्होंने पैसे नहीं लिए तो हर सफ़े पर, यानी संविधान के हर सफ़े पर इनका नाम लिखाया। तो हमें अपने देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में हर बात मालूम होनी चाहिए ताकि कोई मीडिया वाला हमें पकड़ के गुमराह ना कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला, बातें तो बहुत हैं, इंशाअल्लाह इसी के मुताल्लिक और बातें होंगी। अल्लाह ताला इन्हीं बातों पर हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।